Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ साथियों, एक नई सुबह, एक नया एनर्जी और एक नई सोच के साथ हमें आज का पेपर करना है। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा मोटिवेशन के तौर पे। जितने भी लोग मेरे साथ में यहाँ पर बने हुए हैं, अभी मैक्सिमम लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, तो एक छोटा सा मोटिवेशन में ये कहूँगा कि ऊंचाइयों पर वही पहुँचते हैं। हर आदमी का सपना होता है ऊंचाइयों पर पहुँचने का, तो ऊंचाइयों पर वही पहुँचते हैं जो बदलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बदलाव लाने की जो सोच रखते हैं कि भाई मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, इस बार एग्जाम में कुछ अलग करूंगा, मैंने जो पहले बार किया वो अब की बार नहीं करूंगा, वो ऊंचाइयों पर उनका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। तो मेरा बस आप लोगों को ये पेपर कराने का जो उद्देश्य है वो बार बार मैं यही कहना चाहता हूं कि पेपर के माध्यम से आप बस इतना चेक कीजिए कि यार ये पेपर है, एग्जाम में हूबहू आने वाला है, मेरी अप्रोच और मेरी सोच में अभी कौन सी कसर बाकी रह गई है। साथियों, आज 4 जुलाई है ना, और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ मेरे पास 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं मेरे भाई, आप ये देखो, ये 5 दिन हमारे, मतलब सच में कहा जाए इस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार किया, और जब ये आया तो मतलब ऐसा आया कि समझो 5 दिन अब बचे हैं। तो 2000 बॉस आ चुके हैं, सॉरी 5 जुलाई है, माफ कीजिएगा, आज 5 जुलाई है।
देख रहे हो, मैं भी एग्जाम के चक्कर में डेट भूल गया हूँ। तो 5 जुलाई और आपका एग्जाम 10 जुलाई। तो थम्स अप एक बार फटाफट से कर दें जितने भी लोग मौजूद हैं हमारे बीच में। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो भाई मैनेज कर लेना, अपने सिस्टम का बढ़ा लो, इसका कम है। तो आज के पेपर में मैंने क्या प्लान किया है? आज मैंने वो भी प्लान किया है जो आप सोच भी नहीं सकते, डेटा सफिशिएंसी। क्यों आ सकती है ना, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, सब लोग सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज पे तो बात कर रहे हैं। तो मेरा आपको लोगों को यही कहना था कि डिफरेंट पेपर मैं आपको जरूर कराऊंगा, अलग अलग दिन अलग अलग पेपर। आज क्या चूज किया है? एज यूजुअल 10 अर्थमेटिक तो रहेंगे ही रहेंगे, जो हमेशा रहेंगे क्लर्क लेवल के। सिंप्लीफिकेशन की संख्या रहेगी 12, लाइन ग्राफ रहेगा 5 और 5 रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज नंबर सीरीज है ही नहीं। ये क्या हो गया भाई, आज नंबर सीरीज है ही नहीं सर। एक बार जल्दी जल्दी शेयर करो फटाफट से। 2200 लोग आ चुके हैं, 4000 लोग मैं चाहता हूं आज जुड़े फटाफट से। तो शेयर एक बार तो बनता है बॉस। तो डेटा सफिशिएंसी भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। चलिए एक बार पहले फिर से जो हम लोग हमेशा करते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कि 20 मिनट में 35 सवाल हमारे पास में है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी सिंप्लीफिकेशन, 12 सवाल, एक क्वेश्चन अगर 30 सेकंड भी जाता है मैक्सिमम। देखो हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को ये काउंट करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि भाई कितना है, हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को देखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या कर। बेटा विशाल सर लीव पर हैं, वो कल से क्लास लेंगे, चिंता मत करो। विशाल सर लीव पर हैं, कल से क्लास लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशंस में मान के चलता हूं कि 5 मिनट का आज ये टाइम होगा और हम लोग इसको उड़ा देंगे। नंबर सीरीज क्या है नहीं आज, तो क्वाड्रेटिक मैक्सिमम अगर मैं कहूं आपसे 3 मिनट मैक्सिमम। ये मैंने दिया है एवरेज बच्चे के हिसाब से टाइम, आप इससे कम में भी कर सकते हो। 5 और 3 8 मिनट आपके जा चुके हैं। उसके बाद क्या करोगे, डीआई में आप 4 मिनट वेस्ट करोगे, वेस्ट मतलब इन्वेस्ट। और उसके बाद आप डीएस जरूर करना मेरे भाई, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, 2 मिनट हार्डली। तो अगर आप देखोगे 5 4 9 3 12 2 14, यहां बचे आपके पास 6 मिनट। तो ये आज का आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तब अब अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट पे, तो यहां मेरे 12 अटेम्प्ट हो जाएंगे, यहां मेरे 5, क्वाड्रेटिक में भी मेरे 5, डीएस में कम से कम 2 और 6 मिनट में कम से कम 6, 5 10 22 24 और 6 30 मार्क्स, 30 मार्क्स आज मेरे नंबर आने वाले हैं। तो शुरू किया जाए फिर एक बार। 2500 लोग आ चुके हैं, चलिए फटाफट शेयर करो। मैं चाहता हूं यार 3000 लोग फटाफट से आ जाएं। 4000 लोग देखो डेली आते हैं हमेशा, आज बच्चे कम है, फिर भी कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो शुरू में ही आपके पास, जैसे आप स्क्रीन पर हो, आपको पहला क्वेश्चन डीएस का दिख गया, आप करने मत लग जाना प्लीज, रिक्वेस्ट यू। क्या करेंगे जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन है क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, स्किप। क्यों स्किप करेंगे सर, हमें करना नहीं है, हमें पहले करना है सिंप्लीफिकेशन। तो शुरू करते हैं, सब कुछ छोड़ते हुए सीधे मूव कर जाओ, भागो 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 भागे। चलिए पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, और इसके लिए आपके पास 25 सेकंड समय शुरू। यस बनाओ सब वास्ते को, इतना टाइम ले रहे हो यार, काम कैसे चलेगा मेरे भाई। आओ, पहले सवाल में बहुत बच्चे घूम गए, देखो कुछ लोग स्किप कर रहे हैं इसको भी। साथियों सुनना ध्यान से, अच्छा सवाल था और मैं आपसे कहूंगा मात्र 25 सेकंड। 12 8 % 2 जीरो काट देगा, 12 8 96। और ये किसका होता है, 24 का, इधर आ जाएगा 24, इधर चला जाएगा x², ये हो जाएगा आपका 153। नाउ 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 153। तो 3 2 5 7 5 12, 225 किसका होता है साथियों, 15 का। अब मुझे बस ये बताओ कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देख के पोल कह रहे हैं, अच्छा पोल, हाँ चलो एक काम करते हैं, पोल पे भी शुरू करते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि पोल शुरू किया जाए, एक बार थम्स अप फटाफट से। यस, पोल वाले कितने लोग हैं, पोल शुरू किया जाए, ठीक है चलो पोल पे ही करेंगे अगला सवाल, ठीक है, पोल पे मजा आएगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इन पोल।
चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 15। कैसे करेंगे? अब देखो 36% ऑफ 550 मैंने क्या कहा, यहां फेंक दो तो ये हो जाएगा 18% ऑफ 1100, तो 18 इंटू 11 भाई यहां फेंक दिया 1100 प्लस 190, और क्या करना है 13 को इससे मल्टीप्लाई, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, तो ये 8 7 और 1 8 988 या माइनस कर लिया, फाइन, एंड दिस इज वी हैव x, नाउ सॉल्व इट। तो 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, एक 198 190, यस कम ऑन थम्स अप भाई, 18 का 11 गुना, और वो अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा उल्टा कर दिया मैंने, देखो छोटी छोटी गलतियां, माफ 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 कीजिएगा, फिर से देखो ये तो 18 इंटू 11 था, 8 8 और 1 9 198 और ये 190, तो ये हो गया 8 9 9 18, 2 और 1 3, और वहां से 76 माइनस कर लिया, 8 में से 6 गया 2 7 312 बराबर चल रहा है 13 इंटू एक्स, तो 13 दूनी 26 13 चौको 52, सो माय आंसर इज 24, फाइन। एक बार थम्स अप फटाफट सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं पोल पे दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल सेम रहने वाली जो आपके सामने अभी चल रही है। बनाओ। मैक्सिमम 20-25 सेकेंड बेटा। चलो आ जाओ। 361 किसका होता है साथियों? 19 का। 1728 किसका होता है? 12 का। प्लस 9 7 जा 63, माइनस का 30 ले आओ, बराबर में एक्स स्क्वायर। सी 19 और 12 31, 31 जोड़ लो, 31 में से 30 गया, एक बचा, तो यानी 64 बराबर एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली आंसर कितना हो गया? 8 ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो एक बार कमेंट कीजिए, काफी सारे 94% लोगों ने पोल पे आंसर किया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, पोल में मजा आ रहा है ना? यस, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो अगला सवाल ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 40%, 2 0 काट देगा, 75 का 4 गुना, 4 पंजे 20, 28 और 300, ठीक है, माइनस 12, ये इसको ऐसे रहने दो, 300 हो गया, इधर देखो 12 पंजे 60, 600, 12 दूनी 24, और इधर से 300 आ जाएगा, तो ये बचा 300 और ये बचा 24, तो आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 324, आपका आंसर 18। आप अप्रोच जरूर देखना कि मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं, कि 12 इंटू 52 था, तो 12 इंटू 5 600, 12 दूनी 24 अलग करो, यहां से 300 माइनस आया, 324 18 का होता है। तो बहुत कुछ मैटर करेगा अप्रोच, कि आपकी अप्रोच कितनी जबरदस्त है। चलिए नेक्स्ट वन, हम थम्स अप फटाफट से एक बार शेयर करते रहो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी जबरदस्त रहने वाली। एग्जाम यही रहने वाला है आपका, बस आप उड़ा पा रहे हो नहीं उड़ा पा रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा।
आ जाओ, 32 पंजे 160 प्लस का x। अब देखो 64% ऑफ, तो यहां 32 कर लो, डबल फेंक दो, 700 हो जाएगा, परसेंट काट देगा, 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 224 में से 160 गया, 4 12 में से 6 गया 6, 64। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप लोग देख सकते हो कि सर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और पोल से कम ये पता चल रहा है कि 75%, यानी अगर मैं कमिटमेंट दूं कि 34-3500 बच्चा लाइव है तो 70% लोग ये आंसर सही कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए बनाइए हम सब। आओ, थोड़ा सा कहना कि YouTube थोड़ा 20 सेकंड रुक के आता है एक्चुअल में। देखो 312 अपॉन x, 13 का स्क्वायर 169, 20%, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। अब इसको यहाँ फेंक दो 169, तो 12 में से 9 गया 3, 13, 13 से भी काटा, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, तो 24 इज माई आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। तो इसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ बच्चों को? एक बार हाँ या ना बोलो भाई। तो बहुत जल्दी पोल मत करो, मेरा कहना है वेट करो थोड़ा सा। यूट्यूब का जो पोल है वो रुक के आता है, जैसे अनअकैडमी पर तुरंत आता है, यहाँ पर रुक के आता है। मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो चीज़ कर दी वो 20 सेकंड बाद आपके पास आ रही है, तो 20 सेकंड का यहाँ पे डिले आता है। ठीक है बॉस, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस कम ऑन, थम्स अप। आ जाओ, देखो क्या करेंगे, 7 27 माइनस 9 93, तो सिंपल क्वेश्चन, 93 घटा दो, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 634 सी। अब देखो 50% होता है बेटा 1/2, 20% से 2 जीरो आपने काट दी, तो 200 का 20 गुना, या 200 का 20 गुना भी क्यों, 10 गुना ही कर लो सीधा सीधा, है ना, क्योंकि 2 से काट लिया 1। 50% आधा हो गया, 50% पूरा आधा ले लिया मैंने, वो 20,000 था, परसेंट ने 2 जीरो काटी, 200 बचा, 200 इंटू 10 बेसिकली कितना हो गया, 2000। तो 2000 ये हो गया, 634 घटा दिया, 10 में से 4 गया 6, 19 में 6 गया 13, 13 66 ऑप्शन में है ये रहा। हाउस दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी? एक बार सारे लोग बताओ कि सर कैसी है। thumbs up। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन आवर स्क्रीन, बनाइए जल्दी से फटाफट से। देखो क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, 28 का स्क्वायर 784 में से 364 घटा दो, 4 में से 4 गया 0, 8 में 6 गया 2, 7 में से 3 गया, 420 चल रहा है। यहाँ x इंटू 105 कर लो बटे में 10, परसेंट 0 काट देगा। अब आप देखोगे 4 गुना है, तो 4 इंटू 10 आपका आंसर 40। तो कितना कितना टाइम आपको लग रहा है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हाउ मच टाइम आपको लग रहा है कि यार एग्जाम में हो जाएगा। 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम। हरी अप, क्वेश्चन नंबर 22।
देखो मैक्सिमम आपके टाइम में 30 सेकंड से ऊपर जाएगा नहीं। 8 हो गया, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 25% यानी 1/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। अब 21 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 378 था, 21 को लिख सकता हूँ 3 × 7, तो 7 पंजे 35, 7 चको 28, 3 से काटा 18 बार। फाइन। आप डायरेक्टली तो 21 से नहीं काट सकते, तो 21 को 3 और 7 में ब्रेक कर दो। नेक्स्ट, बेटा ये ध्यान रखना, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे बार बार एक ही बात कहूँगा कि एग्ज़ाम थोड़ा सा कुछ सेक्शन आपको ऐसा देगा जिसमें आपको लगेगा कि सर ये बहुत जल्दी हम उड़ा पा रहे हैं। पूरा पेपर टफ नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। कट ऑफ का विशेष तौर पे ध्यान रखना बेटा। चलो देखो 32% तो 8 से 4 बार, ठीक है। परसेंट कितना हो जाएगा, 100। 4 पंजे 20 से 5 बार, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। 108, 12 8 96 बराबर x। 8 में से 6 गया 2, आपका आंसर 12। मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि सिंप्लीफिकेशंस में यार 10-12 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपकी जेब में आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन भी टफ आएगा तो फिर आप मतलब खुद अपने आप को नेगेटिव कर रहे हो कि यार टफ आएगा, टफ आएगा, टफ आएगा। एक छोटी सी बात मैंने आपने कहानी सुनी कि एक कहानी बहुत बचपन में सुनाया करते थे कि एक आदमी था, वो जंगल में जाया करता था, बार बार बोलता था शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो लोग उसकी मदद करने आ जाया करते थे। एक दिन सच में शेर आ गया, वो चिल्लाने लगा शेर आया, शेर आया, तो कोई नहीं आया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपने दिमाग को परसेप्शन मत दीजिए बार बार कि टफ आएगा, टफ आएगा, टफ आएगा। वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, वो भी टफ लगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना ज़्यादा वो कर लिया है कि भैया ये तो टफ ही आएगा। होता है नहीं होता है, जैसे कई बार हम किसी दुर्घटना या घटना से डर जाते हैं तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, तो कुछ भी होता है हमको वही दिमाग में आता है। तो आप लोगों से मेरा ये कहना, इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगाओ कि भाई 35 में से क्या करने के लिए देगा। जब आप सिंप्लीफिकेशन भी टफ देगा, क्वाड्रेटिक भी टफ देगा, अर्थमेटिक आपको वैसे नहीं आता है, तो आप क्या करोगे वहाँ जाके, हैं वहाँ जाके करोगे क्या, घास छीलोगे, बताओ। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है यार कि मतलब, और कट ऑफ एक बात बताओ, फिल्टर भी मारना है उसको, बच्चों को स्पीड में भी बाहर करना है, तो कैसे बाहर करेगा। और दूसरी बात, उसने टफ के नाम के लिए मेंस रखा हुआ है, चिंता मत करो, उसको पता है कि टफ कहाँ देना है। वो 31 जुलाई को उसने रखा हुआ है कि मैं आप आ जाना, मैं पता चल जाएगा कि टफ क्या होता है। तो यहाँ पर फिल्टर मार रहा है, बस यहाँ पर छटनी होनी है कि 17-18 लाख बच्चा आएगा, 1 लाख बच्चे को आगे भेजो, सबको बाहर निकालो। यहाँ टफ का गेम नहीं होगा। चलिए आइए फटाफट से उड़ाओ, 20 सेकंड है। देखो क्या करोगे, 4 और 3 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 4 3 7 में 6 गया 1, प्लस 2/5, 1/3, 1/2, सॉल्व इट। 5 3 15 डबल 30, 5 से 6 बार 12, 3 से 10 बार, 2 से 15 बार, 22 में से 15 गया 7/30, तो आंसर हो गया 1 7/30। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप देख ही सकते हो कि सर कैसी आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से दाबा तोड़िए, आप खुद कर लोगे जस्ट फॉर द होमवर्क, है ना, ठीक। चलिए, तो एक बार मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि सिंप्लीफिकेशंस, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 10 आएंगे, 12 आएंगे, 20 आएंगे, जितने भी आएंगे, क्या डूएबल हैं। कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में चल रही हो कि सर हाँ ये कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन है, अगर है तो अभी पूछो। देखिए, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक में से हो सकता है कोई एक चीज़ आए, दोनों ना आए ऐसी संभावना ज़्यादा लगती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वो दे देगा एक तरफ करने के लिए। तो हो सकता है कि अब वो आपको नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक में से कोई एक चीज़ दे। तो अब आपकी किस्मत है कि आप किस में सक्षम हो। जैसे मैं क्वाड्रेटिक की, आज मैंने क्वाड्रेटिक रखा है,
क्वाड्रेटिक को करने के लिए 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम है, ठीक है। चलो फिर से क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, हार्डली 2-3 मिनट बनाइए। फैक्टर का गेम है, जो समझ में नहीं आएगा पूछना है, मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के माध्यम से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26। फैक्टर्स का गेम है। फैक्टर्स कई बार आपने फैक्टर्स पढ़े भी हैं मेरे साथ में। चलो देखिए, 30-35 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लेना है। तो 96 चाहिए और 20 चाहिए, तो 12 8 96 है ना। तो आपने क्या कहा, माइनस का 12 माइनस का 8 दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ एक्स। फाइन। अब देखो 13 7 जा 91, 13 में से 7 गया 6 और 13 इंटू 7 91। तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा और ये प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं। अब देखो कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, बताओ। कंपैरिजन कैसे किया जाएगा कि 12 13 में 12 बड़ा है, 12 7 में 12 बड़ा है, 8 13 में 8 और ये। तो सारी तरफ x की तरफ सिंबल दिखाई दे रहा है, तो x बड़ा है y से। दिस वन इज माय आंसर। तो हो सकता है कि नंबर सीरीज ना देखने को मिले, क्वाड्रेटिक आपको देखने को मिले। जो बार बार CND कर रहा है, एग्जामिनर उसको बोलने वाला DND। ठीक, परेशान क्यों रहे हो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यस, ट्राई। सारे लोग बेटा पोल पे आंसर करो। आ जाओ, बहुत टाइम ले रहे हैं। देखो फंस का रहा है बच्चा फंस रहा है फैक्टर निकालने में। सर देखिए 135 कब मिलता है, आपको थोड़ा सा अगर अंदाजा होगा तो आपने पढ़ा होगा 15 9 जा 135 और 15 और 9 145, 15 और 9 24, दोनों माइनस के हो जाएंगे। फाइन। 36 चाहिए और 5 चाहिए। 36 कब मिलता है, 12 3 36, तो 12 में से 3 गया, 5 नहीं होता। अब ऊपर मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको टेबल अगर याद होगी तो आपके बहुत काम आएगी। 36 कब मिलता है, 12 3 36, 9 चको 36, 9 में से 4 गया 5, तो बस। तो आपने क्या कहा, 9 में से 4 गया 5, तो ये हो गया माइनस का 9 जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई और ये आपके दोनों -15 और -9 है। अब कंपैरिजन करना है तो कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, इट्स अ सिंपल गेम। -9 15 में जितना छोटा उतना बड़ा, ये बराबर है, ये पॉजिटिव तो बड़ा ही होगा, तो x बड़ा भी है बराबर भी है y से। हाउस दैट, बोलो। तो आप कैसे को, आपको फैक्टर निकालने के लिए प्रॉब्लम जो होगी वो इसलिए होगी या तो आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, आपको टेबल्स याद नहीं है। तो मेरा आपसे ये भी कहना है कि 5 दिन बचे हैं, डेली अगर आप 4 टेबल भी याद करते हो, मोटा मोटा 20 तक तो सबको याद होगा, और 20 याद करने के लिए क्या करना है, 5 दिन बचे हैं, रोज 4 टेबल याद करो। जैसे आज 21 22 23 24 का याद किया, कल 25 26 28 का, तो आप 40 तक टेबल आराम से याद कर जाओगे। ऐसे ही आपको स्क्वायर भी करना है, रोज आप 4 स्क्वायर का टारगेट लो कि आपको 20 तक के स्क्वायर याद है। आज 21 22 23 24 याद करेंगे, तो 4 मतलब 5 दिन में आप 40 स्क्वायर याद कर लोगे, 40 के क्यूब याद कर लोगे 40 तक, और 40 तक आप टेबल याद कर लोगे। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ऐसा होगा मेरे भाई कि अगर आपने इन 5 दिनों में ये सारे स्क्वायर्स टेबल याद कर लिए तो नंबर आपके दिमाग में चलेंगे एग्जाम में। अरे यार वो 90 वहां पड़ा था, अच्छा 35 को हमने ऐसे लिखा था, अच्छा ये चलता है कॉन्सेप्ट। फाइन, एक बार शेयर करो। 4000 होने में बस थोड़ा ही समय रह गया है, तो 4000 बच्चे अभी हुए नहीं, जल्दी शेयर करो और लाइक कर दो एक बार फटाफट से। 2000 लोग लाइक करके बैठे, बाकी सब लोग बस सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे ने लिखा है कि सफल
होने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को एहसास कराना होगा, है ना। एग्जाम पास कराने के लिए सबसे पहले खुद को एहसास कराना पड़ेगा कि मैं पास कर सकता हूं। अगर कॉन्फिडेंस, इस दुनिया में याद रखना बेटा, कॉन्फिडेंस से बड़ी ताकत कोई नहीं है। आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं अपने ऊपर, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपका नहीं होगा। समझ रहे हो? वो तुक्के में प्री निकल जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो फैक्टर्स, आपको अब पहले ऊपर वाले में परेशानी होगी, सर इसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखो फिर मैं वही कहूंगा, टेबल ही नहीं पढ़ी तो भाई कैसे काम चलेगा। टेबल कोई पढ़ता ही नहीं है, सोचते कि सर बिना टेबल पढ़े हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 270 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लो, क्या लिख सकते हैं, 90 का 3 गुना। इसको लिख लो 18 पंजे 90, तो 5 तियां 15 और 18 मिल गया। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आप मेरे साथ सेशन देखने आए और आपने देखा कि सर ने 18-15 लिखा, तो बस इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो। प्रैक्टिस करने का मतलब ही यही होता है कि हम चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक। तो 18-15 दोनों प्लस के हो जाएंगे। नाउ 78 चाहिए और 19 चाहिए, आप ही बताओ इसके फैक्टर, आप ही बताओगे, मैं नहीं आपको बताऊंगा। बोलो फटाफट से यार। 78 कब कब आता है, 39 का डबल और 13 6 जा 78, है ना। हाँ या ना बोलो सर, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो टेबल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके फैक्टर्स को निकालने में। ये देखिए, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से। फाइन, थम्स अप सारे बच्चों। यस, कम ऑन कम ऑन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व इट नाउ। देखो फैक्टर्स कितना रोल प्ले करते हैं। 18 तियां 54, दोनों माइनस के हो जाएंगे बाद में। अब ऊपर वाले को देखो, 57 चाहिए और 16, तो 19 तियां 57, है ना। तो माइनस का 19 और प्लस का 3, तो प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस का 19 और माइनस का 3। ये माइनस 18 चल रहा था, माइनस 3 चल रहा था, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसमें ये बड़ा है, बराबर है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, हाउ इज दैट। हम सब ये जो CND करते रहेंगे, कोई बात नहीं, करते रहो बेटा CND। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरे अब लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे DI अर्थमेटिक बस। तो 12 और 5 17 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, जो बच्चा थोड़ा सिंसियर होगा। लेकिन 17 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। देखो क्या करेंगे, 12 चाहिए तो माइनस का 3 और माइनस का 4 दोनों प्लस के हो गए। अब देखो 48 चाहिए, कब कब मिलता है 48 है, 16 3 48, 16 में से 3 गया 13। देख रहे हो, बहुत आसान हो जाता है अगर फैक्टर याद है तो। नहीं याद है तो फिर तो आप निकालते रहने में तो आपको फिर जितना समय लगेगा उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक्स वाई जितना पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा इसमें बराबर हो जाएगा इसमें ये बड़ा,
x लेस देन इक्वल टू y मेरे भाई, थम्स अप। तो अब तक हमारे कितने सवाल हुए? 12 सिंप्लीफिकेशन डन हुआ और 5 क्वाड्रेटिक। 17 मार्क्स हमारे आ रहे हैं। 17 मार्क्स में हमारा क्या सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आपको लगता है कि मेरा इतना करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो गलत फहमी का शिकार हो आप लोग। सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी बस कट ऑफ क्लियर हुई है। अभी हमने ये जो एग्जामिनर ने हमको दिया है ना पुंतुडू, इसमें सिर्फ हमारा क्या होगा? कट ऑफ क्वालिफाई होगा। क्या होगा बेटा? कट ऑफ क्वालिफाई। तो इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब सिलेक्शन होने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा डीआई और अर्थमेटिक। डीआई तो बेटा पूरा करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, डीआई हमारे पास गिवन है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में गिवन है कि नंबर ऑफ चालान जनरेटेड फॉर नॉट वेयरिंग मास्क इन 5 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट महीने। अब होता क्या है कि 2 महीने हैं आपके पास, जुलाई और अगस्त। अभी जुलाई चल रहा है और अगस्त आने वाला है। तो इन 2 महीनों में जिन्होंने मास्क नहीं पहना 5 राज्यों में उनके चालान काटे गए हैं। बिहार में जुलाई में 350 चालान काटे गए, अगस्त में इतने चालान काटे गए। डेटा समझ आ गया कि जो लोग मास्क नहीं लगाते, आप भी नहीं लगाते हो तो आपका नाम भी इस बार ग्राफ में होगा, ठीक है। तो जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके ऊपर जो चालान कटा है जुलाई और अगस्त में, उसके बारे में जानकारी यहां पर गिवन है। अब हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बनाइए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए शाबाश, बोल दे रहा हूं इसमें भी। क्लियर नहीं है? चलो आ जाओ, कुछ नहीं कर सकते अगर क्लियर नहीं है तो। मेरे हिसाब से तो काफ़ी क्लियर है, बाकी आ जाओ। नंबर ऑफ चालान जनरेटेड यूपी फॉर बोथ मंथ। यूपी फॉर बोथ मंथ ये रहा, 8 और 6 14, 2 और 2 4 और 1 540। हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ चालान आसाम बोथ मंथ? आसाम बोथ मंथ 540। तो सवाल बेसिकली क्या है, ये इसका कितना प्रतिशत है? 540 कितना प्रतिशत है 540 का? तो ये नंबर कट गया, पहला आंसर 100%। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? हाउस दैट? लड्डू था। चलिए नेक्स्ट वन, यस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जितना लड्डू था, दूसरा उतना ही थोड़ा सा क्या है, लेंथी है। वही ये वाली बात है कि एग्जामिनर को पता होता है अगर मैं पहला लड्डू दे रहा हूं तो दूसरा मैं रायता दूंगा ताकि आप फैला दो। चलो, मध्य प्रदेश तो है ही नहीं यहां पर। थोड़ा सा लेंथी है, बहुत लेंथी नहीं है मेरे भाई, है ना। चलिए, मैंने कहा ना थोड़ा सा लेंथी है, बहुत लेंथी नहीं है। नंबर ऑफ चालान जनरेटेड मध्य प्रदेश जुलाई एमपी। तो एमपी में अगर मैं बात करूं जुलाई और अगस्त कितना है, 80 ज्यादा है दिल्ली जुलाई अगस्त टुगेदर। दिल्ली में जुलाई अगस्त है 3 और 2 520, इससे 80 ज्यादा है। तो 80 ज्यादा है तो मध्य प्रदेश में हो गई 600 जुलाई अगस्त में, और इसके बीच का रेशियो है 2 और 3। हमें निकालना है जुलाई का, तो 2/5 इंटू 600। तो 5 से काटा 1, 5 दूनी 10, 120 का डबल 240। कैसा लगा क्वेश्चन? एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। इतना टफ नहीं आएगा कि आपको लगे कि यार बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल है। देखिए, नंबर ऑफ चलान बिहार राजस्थान टुगेदर। अब देखो बिहार राजस्थान के जुलाई, तो बिहार का जुलाई ये रहा, राजस्थान का जुलाई ये रहा, तो 3 और 2 5, 600 हो गया है ना, 600। कितना परसेंटेज चलान आसाम अगस्त, आसाम अगस्त, अगस्त तेरा 240, ये कितना परसेंट है 240 इंटू 100, तो 0 और 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 से काटा 50, 50 का 5 गुना 250। हाउस दैट? थम्स अप, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आइए। चलिए, लड्डू क्वेश्चन था। 45% दिल्ली जुलाई अगस्त में पेड ऑनलाइन, तो दिल्ली इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर, दिल्ली जुलाई और अगस्त में है ना, दिल्ली के जुलाई अगस्त में 520 चलान हुए, 520 चलान में 45% आपने ऑनलाइन दिए, तो नंबर ऑफ चलान पेड ऑनलाइन दिल्ली जुलाई अगस्त, तो 45% निकाल दो इसका। तो कैसे निकालोगे? इसका 50% होता है 260 और 26 घटा दो इसी में, 10 में से 6 गया, सॉरी 50% 260 और 5% 26 घटा दिया, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 234 हो जाएगा। तो डीआई मजा आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिस फॉर द होमवर्क। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट से सारे बच्चे, लो फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो, देन विल मूव टू अर्थमेटिक और डीएस। जल्दी आ जाओ फटाफट से। यस कम ऑन। देखो बेटा फिल्टर लगेगा एग्जाम में बहुत तगड़ा वाला, तो आपको बस उस फिल्टर से बाहर रहना है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। तो अभी तक हमारे कितने नंबर आ गए? 15 सिंप्लीफिकेशन, 12 और 5 17 और 5 22 नंबर, 22 नंबर, 20-22 आप गारंटी ले लो। 18 लाख बच्चा जा रहा है एग्जाम देने अगर, या 10 लाख बच्चा, 15 लाख जो भी जा रहा है, 90% बच्चा 20-22 सवाल करेगा, 90%। तो यानी कि 90% जब इतना करेगा तो वो तो फेल ही होगा, जाहिर सी बात है। आपको लगता है 22 नंबर पे, क्योंकि 22 नंबर आप करोगे तो मोटा मोटा क्या होगा, कट ऑफ की रेंज तक पहुंचोगे। या मान लो कि आप कट ऑफ 60-70 के बीच में गई तो वहां तक आप पहुंच गए, लेकिन 2-3 नंबर हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब जो गेम फंसेगा यहां से गेम फंसेगा केवल 4 नंबर 5 नंबर का। हमारा अटेम्प्ट 25 से ऊपर जाना है, बस 25 से नीचे अटेम्प्ट रखना ही नहीं हमको, वरना वो संशय का विषय रहेगा फिर। तो 22 नंबर बच्चों के आ रहे होंगे, काम नहीं चलेगा। अब हमें 4-5 सवाल और करने, टाइम हमारे पास कम होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आप लोगों से, डेटा सफिशिएंसी हो सकती है, क्या होती है मैं समझा दे रहा हूं, करवा रहा हूं, समझा रहा हूं। डेटा सफिशिएंसी का मतलब डेटा गिवन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, क्लर्क लेवल की डीआई है, वैसे क्लर्क लेवल का डीएसए है, मेंस में भी आता है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक कार 100 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, क्या स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं।
कि 100 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर आ जाएगा। दूसरा, स्पीड ऑफ बाइक 20 किलोमीटर है, बाइक की स्पीड 20 है, विच इज 40% ऑफ द स्पीड ऑफ कार। ये 40% है कार का, तो यहां से भी आ जाएगा, है ना। 20 दूनी 40, कार 50। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर एलोन सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट आर एलोन सफिशिएंट, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, अकेले अकेले ही सक्षम है आंसर करने में। तो आंसर है बोथ स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाता है आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट आइदर स्टेटमेंट सेकंड, या तो आप पहले से निकालो या दूसरे से निकालो। अब डीएस को करने का रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है, फर्स्ट यू हैव टू चेक स्टेटमेंट नंबर 1, अगर यहां से नहीं आ रहा फिर सेकंड, फिर सेकंड से नहीं आ रहा फिर दोनों को कंबाइन करो। जैसे अगला सवाल मैंने लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहे हैं। अब पहला स्टेटमेंट, एक ट्रेन ने आदमी को पार किया 10 सेकंड में, लंबाई उसकी 100 मीटर है। क्या ट्रेन की स्पीड आएगी, आपको बताए कि आदमी को पार किया, स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म, क्रॉस मैन बोल रहा है तो L/T, ट्रेन की लंबाई है 100, 10 सेकंड में पार किया तो 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। ट्रेन ने आदमी को पार किया, प्लेटफॉर्म को नहीं। अच्छा, ट्रेन कवर्स जर्नी 200 किलोमीटर 4 घंटे में, 200 किलोमीटर 4 घंटे में, आंसर आ गया। तो इसका मतलब आंसर जो आ रहा है हमारा वो दोनों से आ रहा है, तो अगेन आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट। थम्स अप करो। अब आप कहोगे सर इसके लिए करना क्या है, देखो डेटा सफिशिएंसी हो चाहे आपका Q1 Q2 हो, इन सवालों को करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक आना चाहिए। जैसे ट्रेन की बात हो रही है, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन आपको सपोज करो नहीं आता, आप ये सवाल भी नहीं बना पाओगे। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर चाहिए। पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर बराबर है 4a के। कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है नहीं, तो स्टेटमेंट नंबर 1 से आंसर नहीं आ रहा है। अब चेक करेंगे 2 को, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस 2r, सेमी सर्कल ऑफ सेम रेडियस ऑफ सर्कल इज 36, ये 36 दे रखी है आपको, ये आपको भी बने। तो भाई साहब यहां से भी आर निकल जाएगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। जब सेकंड स्टेटमेंट अकेले से आंसर आ रहा है तो फर्स्ट की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर है सेकंड स्टेटमेंट एलोन सफिशिएंट। हम साहब पहले आपने फर्स्ट चेक किया, फिर आपने सेकंड चेक किया। सेकंड में बोल रहा है कि द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पैरामीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस 2r की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, मतलब r निकल जाए, निकालना नहीं होता। आपने देखा r निकल जाएगा, r निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड से आंसर आ जाएगा, तो पहले की जरूरत नहीं। अगर सेकंड से भी नहीं आता फिर दोनों को मर्ज करते हैं, और मर्ज करके चेक करते हैं, नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा। डन। तो डीएस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ लेने हैं जिन टॉपिक्स में डीएस बनता है। ठीक है, ये किसी भी टॉपिक से बन सकता है, इसमें ऐसा कोई खास नहीं होता कि भाई परसेंटेज से आएगा, मेंसुरेशन से आएगा, ऐसा कुछ खास नहीं होता। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। पहला सवाल, प्रॉफिट लॉस कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा, बनाइए, शाबाश। बनाओ बनाओ, शाबाश। देखो, शॉपकीपर ने मार्कअप किया 60%, डिस्काउंट 25 का दिया, 960 का उसने बेच दिया, मार्क प्राइस बताइए, प्रॉफिट उसको 160 रुपए का। अब देखिए, गेम में आपसे वही कह रहा हूं, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता तो क्या करोगे, बताओ बताओ भाई, क्या करोगे? जाहिर सी बातें छोड़ दोगे, और क्या करोगे? देखिए,
60% एबो द कॉस्ट प्राइस। तो भाई साहब अगर मैं कहूं कि मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस 100x है, तो जो मेरी MRP है ना वो कितनी है, 160x है। डन। और मैंने 25% का डिस्काउंट दिया, तो 25% इसका होता है 1/4, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस मेरी हो गई 120x। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपए का। तो 20x की वैल्यू कितनी है बेटा, 160। x बराबर आ गया 8। तो पूछ रहा है कि फाइंड द मार्क प्राइस। तो 16 8 जा 128, 1280। फाइन। थम्स अप यार। बहुत डिटेल का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि हाँ बहुत लेंथी घुमा फिरा गया, वो तो आपकी किस्मत देखो इतनी खराब हुई अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये क्लर्क का पेपर है, एग्जामिनर को बस आपकी स्किल चेक करनी है, नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो आपकी स्किल चेक कर रहा है कि हाँ भाई आपको आता है कि नहीं आता है। अब कितना अच्छा आता है इसको चेक करने के लिए वो दोबारा बुलाएगा मेंस में। नेक्स्ट आओ। इसमें से भी जो आपको सही लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे करो, जो आपको बेस्ट लगे आप उन सवालों को करिएगा एग्जाम में। और बेटा एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे वीडियोस को फटाफट से। 3100 बच्चे ने लाइक किया अभी सेशन को, गलत बात है यार। The present age of Abhi or Sam is 5x year and 3x year. If the age of Sam 12 year hence from now will be 50% more than Abhi age 4 years ago from now, value of x। देखो बोल रहा है कि बेटा जो अभी है आपका वो 5x का है और सैम जो है वो 3x का है। अब देखिए इफ द एज ऑफ सैम 12 ईयर हेंस, तो सैम 12 साल बाद कितने का हो जाएगा, विल बी 50% मोर। ये बंदा 50% मोर है, मतलब 3/2 है किसका, अभी 4 साल पहले का। तो अभी 4 साल पहले इतना हो जाएगा, बस यहाँ ले आओ 10x, 12 दूनी 24, सॉरी 2 3 6x, नहीं सही तो है ना, 3 है ना ये, 6x, 12 दूनी 24, 5 3 15x, 5 3 चौको 12। अब देखो 12 और 24 36, 15 में से 6 गया 9x, x बराबर आ गया 4। हाउस दैट, एक बार हाँ या ना बोलो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हो मैं सारे अर्थमेटिक करा रहा हूं, बट एग्जाम में प्रैक्टिकली आपके पास टाइम नहीं होगा सारे करने का, वहां आपको छोड़ना पड़ेगा। सैम ने 30% खर्चा किया फूड पे, 20% रिमेनिंग का रेंट पे, 25% रिमेनिंग का ट्रांसपोर्ट पे, रिमेनिंग अमाउंट सेव कर इतना। तो देखिए सीधा सीधा गेम है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100x रुपए हैं, मान लीजिए, तो 30% मैंने खर्चा किया, तो मेरे पास बचा 70x। इसका 20% 14x मैंने खर्चा किया, ये मैंने फूड पे किया, ये मैंने रेंट पे किया, और 14 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 56x, और 25% ऑफ रिमेनिंग, इसका 25% 1/4 अगेन 14x, तो ये बचा 42x। तो ये वाला पैसा उसने सेव किया जो कि किसके बराबर है 8400, 42 का डबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 200 आ गई, है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट उसने बचा ली थी 200 रुपये, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, मतलब 2000। हाउस दैट, फाइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो लेवल सारे परसेंटेज अब सारा लेवल देख लो, मेंसुरेशन करना है छोड़ना है, बोलो।
करना है छोड़ना है, बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2304 पाई, पाई से पाई कैंसिल और आर क्यूब निकाल लेना यहां से जो भी आएगा, ठीक है, वहां पे छोड़ देना। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस मान लो स्मॉल आर है, 3/4 है बड़े आर का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस सॉल्व कर लेना, फाइन, ठीक। नेक्स्ट ट्रेन का क्वेश्चन है, बनाइए। एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया 20 सेकंड में, पोल को पार किया 12 सेकंड में, स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। ट्रेन ने अगर प्लेटफॉर्म को पार किया तो S इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई टी, पोल को पार किया तो L बाई टी, टेक्निकली दोनों S बराबर हो जाएंगे, तो L प्लेटफॉर्म की लंबाई है 150, कितने समय में पार किया 20, ट्रेन की लंबाई है L, पार किया 12.5 सेकंड, 12.5 को लिख लो 25 और 2 ऊपर ले आओ, ठीक है, तो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, मल्टीप्लाई 5L, 15 चको 15 5 जा 75, 4 दूनी 8L, यहां फेंक दो 3L बराबर 750, L की वैल्यू आ गई 250, जैसे L 250 आ गया यहां रख दो, S इज इक्वल टू L 250 आ गया और T कितना था 25/2, 20 मीटर पर सेकंड, आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो 20 इंटू 18/5, तो 72 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसलिए ट्रेन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जरूर देख के जाना यार। एक सवाल आ सकता है एग्जाम में और पता चला कि आप वहां पे आपकी ट्रेन फंस गई और फिर आप परेशान हो, सर ट्रेन तो हमारा छूट गया और हमारी ट्रेन छूट गई। तो ट्रेन आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। एक बार जरा लाइक कर दो अर्थमेटिक के लिए यार, जल्दी से सारे बच्चे एक बार अर्थमेटिक के लिए लाइक कर दो फटाफट से। 3200 लोगों ने लाइक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव फ्रॉम पार्टनरशिप, अगेन सिंपल वन फ्रॉम पार्टनरशिप, बनाइए। PDF इसका टेलीग्राम पे दे दूंगा। ₹18,000 3.5 साल के लिए, उसने 2,000 कम किया, 4.5 साल के लिए प्रॉफिट हुआ इतना, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ सोनी बताइए। देखिए, मतलब अगर आप ईमानदारी से अर्थमेटिक को करना चाहते हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 5 दिन है, अपने 5 दिन में भी अच्छा रिवीजन करो, ज़्यादा क्लासेस मत देखो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ज़्यादा क्लासेस ज़्यादा रिवीजन, गलत कॉन्सेप्ट है। आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, आप PDF लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाइए लास्ट के टाइम पे। देखिए, सुमन ने इन्वेस्ट किया 18,000 रुपये 3.5 साल के लिए, सोनी ने 2,000 रुपये कम लगाए, यानी 16,000 रुपये 4.5 साल के लिए। मेक प्रॉफिट रेशियो 3,000 3,000, 2 9 जा 2 8 जा, 5 7 जा 5 9 जा, 9 से 9, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 7:8, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट हो रहा है 18,000, फाइन। एक बार हाँ या ना बोलो, थम्स अप। तो आपको क्या करना है, 18,000 रुपये को 7-8 में बांट लो। तो किसका निकालना है मुझे, सोनी का निकालना है। सोनी कौन सी वाली, लास्ट वाली, 8/15, 18,000, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 8 96, थम्स अप। तो कुछ चुनिंदा टॉपिक यार, वही हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, तो यही टॉपिक आपके आने हैं। अगला देख लो, सिंपल कंपाउंड। चलो बनाओ, 1 मिनट है।
एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल भी इंटरेस्ट मिला, 2/5 सम मिला। सीधा वे में देखो, मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो था वो 500 रुपये था, मान लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, 200x मिल रहा है। तो आप भी जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट 200x, कुछ भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, वो कट जाएगा। रेट निकालना है कितने साल में, 4 साल में बस। तो ये और ये पूरा कैंसिल, ठीक है। 4 पंजे 20 से 5 बार, तो रेट आ गया बेसिकली 10%। हाँ या ना बोलो। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 1200 रुपए इज इन्वेस्टेड। तो जब आपने 1200 रुपए इन्वेस्ट किया, 10% 2 साल के लिए, तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21%। तो 1200 का 21% यानी 12 × 21, तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 252 रुपए आएगा। अच्छा अमाउंट पूछ रहा है, सॉरी अमाउंट। तो 252 रुपए तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और 1200 में और जोड़ लो, 1452 रुपए। उसने पूछा है ना कि काम गया, ये रहा, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, है ना। हम सब एक बार सारे बच्चे, यस। तो ये सारे टॉपिक मतलब अगर आप क्लर्क लेवल के लिए अच्छे से तैयार करते हो, मेरे को लगता नहीं कि मुश्किल आएगी। अगला सवाल रेशियो से। 2 कंटेनर हैं ए और बी, मिल्क वाटर है, ए और बी को मिलाया जाता है, तो क्वांटिटी ए और बी की सेम है। तो सी जो मिलाया अपने कंटेनर सी में 92 लीटर मिल्क हो जाता है, तो बताइए ए की क्वांटिटी कितनी होगी। लड्डू सवाल है भाई। देखो 2 बर्तन है, मिल्क और वाटर, समझिएगा। तो बर्तन ए है, इसमें 2 और 3 है। बर्तन बी है, इसमें 3 और 1 है। अब देखिए यहां पर कितनी क्वांटिटी है, 5x, यहां पर कितनी है, 4। तो दोनों बराबर हैं, तो 20-20 मान लो कि यहां पर भी 20 लीटर है और यहां पर भी आपकी 20 लीटर मान लो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों माना, ऐसा इसलिए माना, लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ए और बी की सेम है, तो 20x मान लो इसको, 20x। तो मिल्क दे रखा, यहां मिल्क कितना हो जाएगा, 20x में 2/5 प्लस 20x में 3/4 बराबर कितना है मिल्क, 92। 5 से 4 बार 8x, 4 से 5 बार 15x, हो गया सॉल्व। तो 23, 4x की वैल्यू 4 आ गई, तो क्वांटिटी ऑफ ए 20 × 80। फाइन। तो एक बार जरा सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अर्थमेटिक मजा आ रहा है, फील आ रहा है कुछ करके। अगला सवाल बोट एंड स्ट्रीम बनाइए फटाफट से। तो आप देख सकते हो मैंने आज सारे अर्थमेटिक करा दिया आपको, कोई भी अर्थमेटिक छोड़ा नहीं। एक नाव जो है 240 किलोमीटर जाती है, 18 घंटे कम समय लेती है, टेक्स 18 आवर्स वापस जाने में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2/3 है। अब बोट एंड स्ट्रीम तो आधे से ज्यादा लोगों को आता ही नहीं है। अब देखो टाइम आप कम किस में लोगे बाय डिफॉल्ट,
टाइम कम किस में लगता है? डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में तो ज़्यादा लगता है। तो आपसे कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम का टाइम 18 घंटे है, और डिस्टेंस आप कितनी जाते हो? देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2/3 है। तो अगर आपने कहा कि बोट की स्पीड मान लो 3x है, तो करंट आपका 2x हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम हो जाएगा बेटा 5x, और अप स्ट्रीम हो जाएगा केवल और केवल x। सॉल्व इट नाउ। तो डाउन स्ट्रीम 240 गए 5x से, वो क्या रही है, माइनस 240 गए आप x से, तो आपको 18 घंटे लगे। सॉल्व इट नाउ। तो 5 चौको 20, 5 8 जा 40। सॉल्व कर लोगे एक बार, हाँ या ना बोलो? उल्टा ले लिया मैंने, डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा ना, उल्टा ले लिया। अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम 18 घंटे, तो 240 अपॉन x माइनस 240 अपॉन 9। सॉल्व इट। 5 चौको 20, 5 8 जा 40, माइनस करेंगे तो 1 10 में से 2 गया 8, 192 मेरे हिसाब से आएगा। एंड दिस वी हैव 18। एक बार चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, है ना? हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट, तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 एकम 18 या 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3x की वैल्यू 32 आ गई, और यही हमको निकालना था। फाइन, हाउस दैट? मजा आया? एक बार थम्स अप करो। चलिए, तो जितने भी लोग हैं जिनको बेसिक्स नहीं आते, प्लीज़ जाके मेरी प्रोफाइल पे बेसिक देखो। अब आप कहोगे सर बेसिक कहाँ मिलेगा? देखिए प्यारे बच्चों, बेसिक मिलेगा आपको मेरी प्रोफाइल पे, ठीक है? तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक दे देता हूँ। मेरी प्रोफाइल पे चले जाना, वहाँ आपको मेरी बेसिक क्लास मिल जाएगी, ठीक? मैं लिंक दे देता हूँ अपनी प्रोफाइल का। वहाँ पर आप जाना, आपको अपने हिसाब से कोर्स, सारे कोर्स जो आपको लगता है, मेंस पढ़ना है, प्री पढ़ना है, वट एवर कोर्स यू वांट, आपको सारे मिल जाएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ, बस 1 मिनट देख लो। आओ, सारे बच्चे अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं इस तरीके से। देखिए यूट्यूब पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ। फाइन, अब आप मेरी क्लास देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है? एक बार तो पहले फटाफट से लाइक करो वीडियो को, लाइक फटाफट से जाओ, लाइक बटन पे प्रेस करो, फटाफट जाओ। उसके बाद ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है। प्रोफाइल बेसिकली क्या है कि मेरी एक प्रोफाइल यहाँ पर अनअकैडमी पर है, जहाँ पर मेरी क्लासेस होती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको आना है और आपके हिसाब से आपको फूड सेलेक्ट करना है। अब आप तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे सपोज कीजिए, सारे कोर्स नहीं पढ़ने होते हैं। देखिए, आपको अगर क्रैश कोर्स पढ़ना है सपोज कीजिए, तो क्रैश कोर्स है यहाँ पर। क्रैश कोर्स में मैं अर्थमेटिक का क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ आजकल। डिटेल्ड कोर्स पढ़ना है आपको, आरआरबी पीओ के लिए, वो पढ़ सकता है। उसके अलावा किसी बच्चे को अर्थमेटिक पढ़नी है, देखिए कंप्लीट कोर्स ऑन अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पढ़ सकता है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे कोर्सेज हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन में। फाइन, आपको दिखाई दे रहा है कि फीस बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, तो आप 24 या 12 महीने, इसलिए बोलता हूँ एक एग्जाम को कवर करने में 12 महीने लग जाते हैं। अभी आरआरबी है, फिर एसबीआई पीओ आएगा, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, सारे एग्जाम आएंगे। 12 महीने का फीस भी कम पड़ती है। एक कोड बता दे रहा हूँ, उस कोड से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। AVP10 दिखाई दिया आपको, AVP10 आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आपने अप्लाई किया, फीस बाय डिफॉल्ट कम हो गई। देन आप प्रोसीड टू पे करना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रोसीड टू पे करने के बाद अब आपको फीस दिखाई दे रही है 5850। नाउ 5850 जो आपको फीस दिखाई दे रही है, आपको करना क्या है? इसको भी कम करना है। यहां पर भी आपको क्या करना है? डिस्काउंट लेना है। कौन सा डिस्काउंट? अपने जो कॉइन्स, ये कॉइन्स कहां से मिलते हैं? जो आप स्पेशल क्लास देखते हो, तो आप रिडीम कर लीजिए। कितना और कम हो गया? 400 रुपये और कम हो गए। जितने रिडीम पॉइंट्स होंगे उतने रुपए कम हो गया। जैसे मेरे 430 हैं, तो 430 कम हो गया, ठीक? आपके 5400 रुपये आपकी पेमेंट यहाँ पर आपको करनी है। और 5400 रुपये पेमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह अपना डालेंगे, मोबाइल नंबर, और उसके बाद पे कर लेंगे। ये जब आप पे कर लेंगे तो आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन बना हुआ नहीं आएगा, और आप मेरे कोई भी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। मेरे नहीं, अनअकैडमी के सारे एजुकेटर कि आप कोर्स इस सब्सक्रिप्शन के जरिए देख सकते हो। जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ना हो, कंप्यूटर पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीए, जो आपको लगता है कि बैंक में आता है, वो सब आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फाइन, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू।
First things first, I'ma say all